पिछले व्लॉग में मैं पहुंचा था कान्हा नेशनल पार्क के इस अमेजिंग होम स्टे में। कुछ दिन मैंने यहाँ जंगल के बीच में गुजारे, जहाँ हवा, पेड़ और यहाँ के बर्ड्स की साउंड सुन के मेरा नर्वस सिस्टम बहुत शांत हो गया। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ी डे टू डे एक्टिविटीज़ करी और एक बैम्बू पेड़ भी लगाया। और ये सब चीज़ें मैंने पहली बार करी थी, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया एंड मैंने बहुत कुछ सीखा। ये प्रॉपर्टी जिनकी है जॉयता एंड अभिजीत, वो इंदौर रहते हैं और स्पेशली मुझे यहाँ पे इंदौर से होस्ट करने आए। तो आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा आसपास की जगह देखने, ट्राइबल लोगों की ज़िंदगी एंड जंगल के बफर जोन्स के बारे में बात करेंगे। सो सिट बैक विद सम स्नैक्स एंड एंजॉय। ये मेरी कान्हा की लेजेंडरी हैट है। व्हेन आई फर्स्ट केम हियर इन 2011 तब मैंने ये हैट ली थी एंड इट हैज बैज ऑफ ऑल द सफारीज आई हैव गॉन टू मोर सफारीज बट देयर आर दीज मेनी बैचेस ओनली इन द souvenir shop and some of them fail. So yeah, this is souvenir of my journey in Kanha. ये मेरे फादर की कार है। ओके पहली बार इसको लेके निकले हैं। So usually when people buy property, they look for a topography which is doable, workable. I bought this land because this has an entire forest patch, and surprisingly, this forest patch normally they are destroyed by the villagers. This forest patch was like saved and taken care of by the local villagers. भीमलाट को नाम भीमलाट इसलिए मिला, ऐसा कहते हैं कि यहाँ आप जितने आप रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, उसमें पांडवों का या श्री राम का, इन सब का जितना वनवास का जो समय था, उसमें आपको मध्य प्रदेश के जंगलों का उल्लेख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा सुंदर और घना जंगल था भी नहीं। ये अभी अभी कुछ सालों में आवागमन के लिए बना है, थोड़ा अच्छा हुआ है। अदरवाइज जब यहाँ आए थे तब कुछ नहीं था, रोड्स भी अच्छी नहीं थी, सड़कें भी ऐसी थी, तो एक्सेस भी नहीं था, बस टूरिज्म था। टूरिज्म यहाँ काफी सालों से है। ओके एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे, तो शायद ये यहाँ पे एक तो पांडव पता नहीं कहाँ पे गए वो। हाँ, बहुत 12 वर्ष में पता नहीं क्या क्या घूमा। बिकॉज अभी आई वेंट टू आदि कैलाश एंड नोम पर्वत यात्रा, तो वहाँ पे भी बहुत है, क्योंकि वो जो इंडिया फर्स्ट विलेज वहाँ पे आप बोलते हैं उसको कूटी, पहले लास्ट था, अभी फिर मोदी जी ने बोला कि नहीं ये फर्स्ट विलेज है, बिकॉज व्हेन यू कम फ्रॉम दैट साइड ऑफ द बॉर्डर इट्स द फर्स्ट विलेज। तो वो भी माता कुंती के नाम पे रखी हुई है। तो वहाँ पे भी पांडव, यहाँ भी पांडव, पता नहीं कहाँ पांडव। 12 वर्ष तो उनको फ्री मूवमेंट की होती ना, बट 1 साल अज्ञातवास था। तब ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जब वो आए ना, यहाँ पे काफी दिनों तक वो ऐसा कैमो मोड में रहे इन जंगलों में, क्योंकि कुछ भी नहीं था। आप देखिए बहुत ही वाइल्ड है। अभी भी वाइल्ड लग रहा है, तो सोचो 10-15 साल पहले जब मैं आई थी तब तो मैं पागल ही हो गई थी कि यहीं आके छुप जाना है। अब सब आके यहीं छुपना चाहते हैं, अब ये प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे कसरत किया करते थे, एक्सरसाइज व्यायामशाला थी अपेरेंटली भीम की यहाँ पे। तो ये जो एक बड़ा सा मोनोलिथ पड़ा हुआ है, ये है मे बी डम्बल, और आई डोंट नो क्या है। डम्बल तो नहीं होगा, जैसे भीमलाट बोलते हैं तो लठ बोलते हैं ना, जैसे आई थिंक उसकी वजह से लठ से आया है वर्ड, बट एग्जैक्टली क्या होगा पता नहीं। अच्छा ये है। हाँ, अब तो यहाँ पे फिर भी जब हम आया करते थे तब तो ये ऐसे ही पड़ा था। थोड़ा सा अब हमने इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ब्रेक हुआ है, बिकॉज अगर इतना बड़ा ये साइज है तो ये और बड़ा होना चाहिए था। हाँ, यहाँ से के हिसाब से ये टूटा हुआ है ना। हाँ। और ये वहाँ पे रहा होगा शायद, ये मलखम्ब का हो सकता है, इट्स पॉसिबल। हाँ, वहाँ से इट्स पॉसिबल ये मलखम्ब के लिए यूज किया जाए, बिकॉज दैट्स एन एंशिएंट आर्ट। ओके, ट्राइबल। हाँ, एंशिएंट आर्ट है, गुड कोर स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रेंथ। तो ये हो सकता है वो उसका टूटा हिस्सा हो। देखिए यहाँ से तो मैच तो कर रहा है।
पहले यहाँ कोई नहीं आता था, ये गेट भी नहीं था। वैसे सिनेमैटिकली और फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही टाइम पे आए हो। बट ये जो कलर है अभी मडी है ना बहुत ज़्यादा, ये वैसे तो नॉर्मल वही रहता होगा जैसे ब्लू थोड़ा कि ऐसे ही थोड़े रहता दिन में है। ग्रीन हो जाएगा, फिर मई तक सूख जाएगा। सूख जाएगा? मई तक। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में तक। अच्छा, ये बारिश के बाद ही भर जाता है? हाँ, ये गवर्नमेंट स्कीम के अंडर खोदे हुए पॉन्ड्स हैं, Okay. अलग अलग गांव के। सो कान्हा बहुत हेवीली पॉपुलेटेड था। तो जब वाइल्ड लाइफ 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट लगा जब, तब काफी सारे यहाँ से काफी सारे गांवों को विस्थापित किया गया। ओके। तो इसीलिए कान्हा के आप मैप में देखेंगे तो जगह जगह कोर एरिया कटे हुए हैं और उनके बीच में सैंडविच्ड है बफर एरिया। ओके। कान्हा की ये थोड़ी, और एरिया भी क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है तो काफी इंटरेस्टिंग है कि कोर और बफर काफी सैंडविच्ड है एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए कभी भी कमर्शियल एक्टिविटी जिसको आप कहते हैं, बहुत ही ज्यादा व्यावसायिक रूप से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे लोग नहीं, जमीन आज भी नहीं ले सकते। तो इस कारण से कान्हा काफी संरक्षित है। ओके। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो कोर एरिया है। ओके ओके। तो ये बफर है, फिर आप कोर में जाएंगे, फिर बफर में जाएंगे, फिर कोर में जाएंगे। ओके, बीच बीच में ऐसे। हाँ, तो इसलिए इसमें यहाँ पे वैसा कमर्शियल बूम ब्लास्ट या ऐसी बड़े स्तर पे व्यावसायिक गतिविधियां थोड़ा मुश्किल है। This now we're entering the बांधा टोला विलेज। हाँ, there is the core. Okay. That tree line you see, that's the core area. क्या, क्योंकि रोड यहाँ पे ऐसा हाँ। आ गया ना, तो मैं समझ गया, आपने बताया था अभी। और यहाँ पे तो I would love riding on my bike. ये ट्रेल यूज के लिए है। हाँ, सैडल करते हुए, जंप करते हुए। मेरी फ्रेंड का घर है। जब मैं कॉर्पोरेट फाउंडेशन में थी तब मैं इन्हीं से यहाँ पे मिलने आया करती थी सारे दिन के काम और थकान के बाद। हमारे पास 33 विलेजेस थे हम अंडर में हमारे। हम वहाँ मेडिकल अवेयरनेस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करते थे। वाओ, द फील चेंज्ड कंप्लीटली ऐसे ना, ये बड़ा सही लगता है। तो एग्जैक्टली क्या है आपका फाउंडेशन, बताओ उसके बारे में थोड़ा। जैसी ये संस्थाएं एनजीओज काम करते हैं, आप सेवा भाव से आते हो और उसी पे आपको टिके रहना है। और नो, लाइक व्हाट इज द फाउंडेशन डू, व्हाट्स द कोर? फाउंडेशन जनसेवा के लिए है। गांव में जो समस्या उठेगी हम उस हिसाब से सोचते करते हैं, पर हमारा जो मुख्य वो है अभी फोकस जिसको कहते हैं, जो जिस पे हम ध्यान देना चाह रहे हैं जिस बात पे, वो लाइवलीहुड है। और ऐसा लाइवलीहुड जो इनके जो ऐसा रोजगार जो इनके काम आने वाले 10-20 सालों में काम आए। तो स्पोर्ट्स में यहाँ बहुत, खेल कूद में बहुत रुचि है यहाँ बच्चों को। तो हम स्पोर्ट्स कैंप लगा चुके हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कैंप लगा चुके हैं। अभी हम उसको और बड़े स्तर पे ले जाने का सोच रहे हैं। दूसरा है, यहाँ पे छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स बहुत हैं, पर उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। मतलब उनको व्यवस्थित रूप में अभी तक जगह जगह पे ये हो नहीं रहा है, ये काम चालू नहीं है। तो उस पे हमको देना है। और दूसरा ये है कि हमें डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत स्कोप है और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल है वो। तो हम सिखाना चाहते हैं कि एआई का इस्तेमाल, प्रयोग ये लोग कैसे करें, उससे आजीविका कैसे बनाएं। तो वो यहाँ के यूथ के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए बहुत काम में आएगा। क्योंकि अब ये जो है, जो ट्रेडिशनल वर्क है वो करना नहीं चाहते हैं और उसमें ज़्यादा स्कोप भी नहीं है। हम सिंह से भी डोकरे हो गए, मैं तो डोकरी हो गई। इसीलिए तो हंस रहा था। He and I must be same age. Oh, this place is also nice. Oh, this is my heaven. यहीं पे भाग के आती थी मैं। ये जेनजी हैं साले। Okay. They are generation alpha, है ना? एज क्या है इनकी? 2 साल। 2 साल, अच्छे बच्चे ही 2 हैं। साल, हाँ। हाँ ठीक है। मैं खोल रहा हूँ है ना? हाँ, वो तुम्हारा अटेंशन ले लेता है ना सारा, मुझे मालूम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
नहीं करेंगे कुछ। रेडी टू आजा आजा आजा। जंपर्स। हाँ पहले मैं बहुत सोचती थी अरे जंगल में वाइट, आजकल मैं पहन ही लेती हूँ। क्या अच्छा भाई, जंगल में वाइट गंदा तो हो गई ना। नो जंपिंग। I'll go and check. I'll take them all with. When did you arrive? Last night it was a long, harrowing experience. ये अपने घर से भागते नहीं है, मेरे वाले घर से भाग जाते हैं। मैं उनको खोल के बैठ नहीं पाती ऐसे। रुक जा मुझे। हाँ अरे हाँ ठीक है यार, टेंशन सी ADHD। And clumps. Okay. We'll have to get. Bye, my darlings. This is 3 years of growth. Thank you. अरे भैया जय जोहार। आप गए नहीं आज? मुझे लगा था आप मिलोगे नहीं घर पे, पर मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लूं। आपने कुछ मार्गी मैडम से कहा था बात करने के लिए? हाँ बहुत पहले। क्या हो गया था? कुछ नहीं। नहीं मैं बाहर चली गई थी। ये विकास भैया हैं, ये ऐसे ही भ्रमण पे निकले हैं, तो हमारे पास भी आए थे। नमस्ते। तो बैठो। I'll get that chair. No, it's okay, it's fine. आ जाओ। बच्चा कितना बड़ा हुआ? नहीं बहुत बड़ा। हाँ आप अभी जा नहीं रहे फाउंडेशन? हमारे घर से जाता है, 1 महीने तक जाएगा वो। कभी ओवर काम है ना, मोटा काम थोड़ा सा। अच्छा जून में आई थी। घर में फिर पापा जी बोले कि नहीं वो वहाँ ही है, तो उनको फोन लगा करके तो आपको लगाए तो अभी। हाँ मुझे पता चला। अभी पिछले 1 महीना भी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। वाओ कितना ग्रीन है यार यहाँ पे। अभी तो राइस पैडी फील्ड्स हैं तो। ओह मैं तो बाइक चढ़ा देता हूँ। ऊपर है क्या? डैम का रोड है ना ऊपर? हाँ ओके। हाँ बाइक चढ़ जाएगी ना। हाँ यहाँ से चढ़ जाएगी। जय जोहार भैया। यहाँ पे आप रह रहे हैं अभी? हाँ ये प्राइवेट मकान है कि? हाँ आप आ चुके हैं ना इंश्योर फाउंडेशन में, है ना? बेगा डांस के लिए आए थे ना आप शायद? हाँ ये हो भी मैंने अभी ताज़ा सीखा है। MP हाँ। MP में आके खजुराहो में। नहीं मैं तो बहुत पहले चली गई थी ना, मतलब मुंबई। फिर मुंबई में थी, वहाँ फिनिश माई पोस्ट ग्रेड, देन वर्क देयर इन पीटा फॉर सम इयर्स। Why is it called a dam? It's kind of a इट्स अ तालाब, बांधा टोला तालाब। हाँ तो डैम लाइक एक्चुअल डैम है यहाँ पे क्या कोई? नहीं ये तो वो तो कोर है ना पूरा। मैं मुंबई में थी, चेन्नई में थी, अभिजीत और हम वी वर लिविंग इन टुगेदर इन चेन्नई। उसके बाद हम नागपुर में थे 1-2 साल, फिर हम इंदौर गए, फिर हम दिल्ली थे 10 साल। But something definitely responded the day I left the place, when I left the job in Corbett Foundation. Something definitely, something I said to the jungle and It echoed and came back. It manifested. आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है ना कि लाइक MP से लाइक यू सेड कि
तो आपके स्टेट में ही इतना कुछ है. इफ नॉट काना, देयर आर अदर प्लेसेस आल्सो. लाइक समबडी लाइक मी फ्रॉम दिल्ली, आई एम ऑन अ मिशन टू लाइक हंट. आई डोंट नो आपको कितना पता है मेरा इस वाली जर्नी के बारे में, बट I've left home. I've been living with my parents all my life. तो मैंने घर छोड़ दिया अब. मैं उनको बोल के ही आया हूँ कि मैं वापस नहीं आने वाला अब. क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि you know, I have, whenever I go somewhere and then I get either bored or too tired or lazy, I have something to fall back on. कि my parents are there, तो चलो घर चले जाते हैं, है ना. और घर पे जाके फिर और ज़्यादा आप लेजी हो जाते हो, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. वो तो कंफर्ट जोन है. हाँ, वो कंफर्ट जोन मुझे ब्रेक करना था, तो अभी इसलिए मैं निकला हूँ कि अब मुझे वापस नहीं जाना. वंस इफ आई गेट टायर्ड आउट ऑफ ट्रैवलिंग, देन आई विल फाइंड अ प्लेस समवेयर इन सदर्न और सेंट्रल, जहाँ पे मैं अपना एक बेस बना के आई टेक अ प्लेस टू लिव फॉर सम टाइम एंड देन आई विल मूव. मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि जन्मभूमि और कर्मभूमि अलग होती है. अरे आपको पता है, सेम एग्जैक्ट ये सीन है. ये मैंने अभी तक अपने ब्लॉग में बताया नहीं है, बट ये मुझे पिछले 4-5 साल से अलग अलग लोग बोल चुके हैं कि यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम योर नेटिव प्लेस. दे केप्ट सेइंग नेटिव नेटिव नेटिव. मैंने तो मेरे दिमाग में ये था कि इंडिया छोड़ के मुझे बाहर तो नहीं जाना, बर्थ प्लेस. तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपने होम टाउन से दूर चले जाओ एटलीस्ट. आप कई बार तभी ग्रो और प्रॉस्पर करते हैं. हाँ. वो अच्छी बात है. पेरेंट्स हैं, कभी भी लगेगा कुछ भी ऐसा हुआ, फॉल बैक ऑन, इट्स अ गुड थिंग. एंड कर्मभूमि अलग होती है. या पीपल थिंक दैट हो सकता है मेरी भी उसमें गलती हो, मैं उतने अच्छे से शायद अभी तक किसी को एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड लाइक हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इन फैक्ट इट्स अ मोर अटैच्ड. दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट अवे. कुछ वही मैंने कहा ना कि कुछ प्रॉब्लम ही होगी इसलिए घर से भाग गई, सबको लग रहा था. हाँ, कई बार प्रॉब्लम नहीं होती है. एग्जैक्टली. यू नीड टू फाइंड योरसेल्फ. जंगल में प्रकृति के करीब रहने में मज़ा तो आता है, बट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू बिल्ड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस जो कि एक परफेक्ट ब्लेंड हो कंफर्ट और नेचर का. एंड दिस यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस हियर एट हाउस ऑफ अरण्या. मैंने अपनी 2 टी-शर्ट यहाँ पे सुखा दी थी बांस के ऊपर, और उस पे दोनों की दोनों वाइट टी-शर्ट्स खराब हो गई. दीदी से पूछता हूँ कुछ हो सकता है क्या इसका. ये बांस पे सुखा दी थी इसके ऊपर, तो ये लगे तो नहीं होगा ना ठीक. अब हो जाएगा. हो जाएगा. रख दीजिए, मैं कर देती हूँ. अच्छा ठीक है.